शांति। आज 4 जून 2025 है। जैसे मम्मा सबके बीच में खड़ी होकर के भी न्यारी दिखती थी, अलग दिखती थी। क्यों? क्योंकि मम्मा के नयन, मम्मा की प्रेजेंस, मम्मा के हाव भाव, बोल, सब कुछ इस लोक का नहीं था। जिन्होंने मम्मा को नहीं भी देखा वो भी उस वर्णन से समझ सकते हैं कि वो कितनी अलौकिक रूहानी मूरत होगी। ऐसे अलौकिक और रूहानी मूरत से ही सेवा बहुत फास्ट हो सकती है। इतनी सारी आत्माओं ने तो मम्मा की पालना ली भी नहीं, लेकिन फिर भी वो जगदम्बा बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बीज बोया, जो बाबा को उस समय उन्होंने सबके मन में प्रत्यक्ष किया, जितनी भी आत्माएं मम्मा से मिली, आज दिन तक वो सेवा आगे बढ़ रही है। ऐसे ही बाबा का भी है। तो जो सेवा हम अपने रूहानी स्वरूप से कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो आत्मिक स्थिति चाहिए, उसके बारे में आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा, लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूरत ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। आज बाबा ने हमें आत्मिक स्वरूप में रहने के 3 फायदे बताए। पहली बात तो उससे हमारा योग जो है वो सहज हो जाएगा। योग को सहज करने का साधन है आत्मिक स्वरूप। कई बार हम जब योग में घंटों घंटों बैठे रहते हैं लेकिन कहते हैं योग नहीं लगा। कारण बाबा कहते हैं पहला कदम ही ठीक नहीं था। अपने आप को आत्मा समझ के नहीं बैठे। जब आत्मिक स्थिति में बैठेंगे तब हमारा मन और कहीं नहीं जाएगा, सीधा या तो बाप के पास या अपने घर, अपनी दुनिया के पास जाएगा। तो ऐसा ही अभ्यास करने के लिए ज़रूरी है आत्मिक स्थिति। तो आज सारा दिन जब भी अभ्यास करने बैठे, पहले ये निश्चय करें, मैं आत्मा, मैं गुण स्वरूप आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, अपने गुण सहित अपने स्वरूप को याद करें। दूसरा बाबा ने कहा कि जब आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो हम न्यारे और प्यारे हो सकते हैं और परवृत्ति वाले हो सकते हैं। अर्थात इस दुनिया से न्यारे अर्थात परे, और बाप के प्यारे अर्थात हमारी वृत्ति इस दुनिया से परे हो जाएगी। तो कोई भी जो कर्म हम करेंगे, जब इस पर वृत्ति में रह करके करेंगे, बाप के प्यारे बनकर करेंगे, कर्म के प्रभाव से न्यारे बन के करेंगे, तो कर्म खेल लगेगा, उन्नति का साधन लगेगा, हिसाब किताब चुकतू करने का साधन लगेगा। अगर कुछ बिगड़ा तो हिसाब किताब चुकतू हुआ, अच्छा हुआ तो आगे बढ़ते गए। इसलिए कोई भी कर्म पीछे या नीचे हमें नहीं खींच पाएगा। और तीसरा बाबा ने इसका फ़ायदा बताया प्रत्यक्षता। जैसे मम्मा के बाबा के स्वरूप से भगवान उस समय प्रत्यक्ष होता था, लोगों को साक्षात्कार होते थे, ऐसे ही हमारे भी रूहानी नयन, रूहानी चाल चलन ये सिद्ध करेगी कि हमें ऐसा बनाने वाला कौन है। इसलिए जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना ही ये रूहानियत की शक्ति प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। ओम शांति।